चलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं इफ्तिखार फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 के और हमने क्वेश्चन किए थे उसके 4। आज हम क्वेश्चन करेंगे उसके आगे के रिमेनिंग पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर पहले के करीब क्वेश्चन नंबर पहले के 6 पार्ट है, जिसमें से हमने 4 पार्ट किए थे। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 4। तो चौथा पार्ट है आपका √2x प्लस √3y बराबर 0। √2x प्लस √3y बराबर 0। दूसरा है आपका √3x माइनस √8y बराबर 0। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमको करने थे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे करते हैं, दो इक्वेशन होती है, इस टाइप से दो इक्वेशन होती है। एक इक्वेशन को हम इक्वेशन बनाते हैं और दूसरी इक्वेशन से या पहली इक्वेशन से किसी से भी x या y का मान निकाल लेते हैं और वो मान उठा के हम दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। जिससे मान निकालते हैं उस इक्वेशन में नहीं रखते, उससे अलग इक्वेशन में उसका मान रख देते हैं और मान आ जाता है। देखिए कैसे करते हैं। इक्वेशन नंबर पहली उतारी हमने 2x प्लस √3y बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरी वाली जो समीकरण है आपकी, दूसरी वाली, इसको हमने उतारा √3x माइनस √8y बराबर 0। इसमें हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। √3x को ऐसे ही रखा, √8y को उस साइड लेके जाएंगे। जब उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा √8y। ये √3 इसको इधर ले आएंगे बटे में, तो आ जाएगा x बराबर √8 बटे √3y। तो ये आ जाएगा आपका x का मान। ये क्या आ गया, x का मान। और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 से जो x का मान है उसको रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। x का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए कैसे रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, √2x। लेकिन x की जगह पे हम क्या रखेंगे, √8 बटे √3y। x की जगह पे रख दिया प्लस √3y, प्लस √3y बराबर 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसको ऐसे करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा। 8 दूनी 16, तो रूट का हो जाएगा 16 और नीचे हो जाएगा √3। देखिए दो ऊपर नीचे दोनों में रूट था, तो हमने एक बार बड़ा सा रूट लगाया और दोनों संख्याओं को एक में कर लिया और 8 दूनी 16 कर दिया। यहाँ पर हो जाएगा y प्लस √3y बराबर 0। इन दोनों में y है तो y बाहर निकाल लेंगे, तो y हो जाएगा अपना कॉमन। अंदर बचेगा √16 बटे 3 प्लस √3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, ये गुणे वाली संख्या सामने के बटे में लेके जाएंगे। जब सामने के बटे में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान तो हो जाएगा 0 बटे √16 बटे 3 प्लस √3। तो y बराबर क्या आ जाएगा, पूरा y बराबर हो जाएगा अपना 0। y बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि 0 के बटे में कोई भी संख्या उसका मान क्या होता है, 0। तो y का मान आ गया 0। अब y का मान जब 0 आएगा तो y का मान उठा के रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर √8 बटे √3 और y की जगह पे क्या हो जाएगा 0। और 0 का गुणा किसी भी संख्या से हो जाएगा। 0 का गुणा किसी भी संख्या से होगा, सब क्या हो जाएगा 0। तो x का मान भी कितना आ गया, 0। तो समीकरण हल हो गया, x का भी मान आ गया 0 और y का भी मान क्या आ गया, 0। तो इस तरीके से समीकरण हल कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लासा नहीं लिया था। लासा इसलिए नहीं लिया था क्योंकि हमको पता था लासा लेने के बाद भी आंसर 0 ही आएगा। तो लासा ना लेकर हमने थोड़ा सा डायरेक्ट किया उसको, वो भी सही तरीका अपना। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा पार्ट हो जाता है, पांचवा पार्ट हो जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपने 5 का बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3x बटे 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर माइनस का 2। दूसरा समीकरण है x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटे 6। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर अपना 6 है। √3 बटा x, √3 नहीं 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर माइनस का 2।
x बटा 2 y बटा x बटा 3 y बटा 2 13 बटे 6। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर अपना 6 है और इसको हम एक बहुत आसान तरीके से बताएंगे। आपको दिख रहा होगा संख्याएं बटे में, लेकिन हम इतनी आसान तरीके से बताएंगे इस बटे वाली संख्या तुरंत गायब हो जाएंगी, पता नहीं चलेगा। देखिए कैसे करते हैं इसको। कुछ नहीं करिए, पहला समीकरण आप उठाइए, पहला समीकरण आप उठाइए, क्या है 3x बटे 2 माइनस 5y, यहाँ से हम कर रहे हैं इसको क्या हल कर रहे हैं यहाँ से। उसके बाद बटे में आ गया क्या 3 बराबर क्या है माइनस का 2। देखिए बटे वाली संख्या हटाने के लिए कभी भी क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, दोनों में बटे की संख्या और अलग अलग है, कैसे करेंगे, 3 का गुणा 2 से करो, कितना हो जाएगा 3 का गुणा 2 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 का गुणा 3 से कितना हो जाएगा 6। आपको करना क्या है, गुणा में आ गया 6, ये 6 क्या करना है, इस 6 को ऊपर गुणा कर दो दोनों साइड। कैसे, देखो क्या 6 से गुणा, 6 से गुणा करने, 6 से गुणा करने पर, तो 6 से जब गुणा करेंगे आप ऊपर इधर लिखेंगे 6 3x बटे 2 इस तरीके से, माइनस 5 इस साइड गुणा किया 6 से, यहाँ पर भी 6 से गुणा करेंगे तो 6 गुणे 5 y बटे 3 माइनस का 2, और इस साइड भी 6 से गुणा करेंगे तो इस साइड भी 6 से गुणा करेंगे तो 6 गुणे माइनस का 2। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 3 दूनी 3 तिहाई 9x माइनस का 3 एकम 3 दूनी 6, 5 दूनी 10y बराबर, पहले हमने काट दिया और काटने के बाद 2 बचा, 2 का गुणा 5 में कर दिया क्योंकि बीच में गुणे का था। क्या किया हमने, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 3 बचा और 3 तिहाई 9 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10 हो गया। उसके बाद 6 दूनी 12 हो गया, माइनस के चिन्ह तो माइनस का लगा देंगे, उसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। देखिए कितनी आसानी में हो गया। उसी के साथ हम क्या करते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन में भी सेम करना है। क्या, पहले उतार लेंगे इक्वेशन, x बटे कितना है, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर हो जाएगा क्या 13 बटे 6। हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6 हुआ, 6 से पूरे में गुणा कर देंगे ऊपर, तो क्या लिखेंगे 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने, 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर, जब हम 6 से गुणा करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 6x बटे 3 प्लस 6y बटे 2, उस साइड गुणा हो गया, इस साइड भी गुणा करेंगे, बराबर 6 गुणे 13 बटे 6। क्या हुआ देखो, कट गया, 2 3 एकम 3 दूनी 6, 2 एकम 2 तियां 6, 6 एकम 6 एकम कट गया, तो ऊपर बचा 2x प्लस क्या बचा 3y बराबर क्या आ जाएगा 13, क्या हो जाएगा 13, और इसको मान लेंगे क्या समीकरण नंबर 2। आप क्या कर सकते हैं, समीकरण नंबर 1 बना लिया आपने और यहाँ पे बन गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 जो है, समीकरण नंबर जो 1 है उससे या फिर समीकरण नंबर 2 से x या y का, अब हम पूरा प्रोसेस उसी तरीके से करेंगे जिसे क्वेश्चन हल करते हैं। समीकरण नंबर 2 से उठा लेंगे, तो समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण ऐसे लिखेंगे हम क्या, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 को देखो क्या करते हैं, समीकरण 2 को हमने क्या लिखा 2x बराबर 13, ये जो 3y है 3y इसको उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3y हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, और ये 2 आ जाएगा सामने के बटे में आ गया 2, तो इधर देखिए x का मान निकल आया अपना, x का मान, इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं, देखिए x का मान अपना निकल आया, x का मान कितना निकल आया, x का मान निकल के आ गया क्या 13 माइनस 3y बटे 2। ये x का मान रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, बार बार देखते इसलिए रहते हैं कि वीडियो फ्रेम में आ रही है, कट तो नहीं रही। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो ये जो x का मान है, x का मान कितना है, ये है आपका x का मान, इसको कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो हो जाएगा 9। उसके बाद क्या है x, लेकिन x नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे क्या 13 माइनस 3y बटे 2 माइनस 10y माइनस का 12 बराबर माइनस का 12। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे गुणा, 13 का गुणा कर देंगे 9 में, तो 9 त्रिक 27 का 7 हासिल, 2 चला, 9 एकम 9 तो 11, उसके बाद 9 तियां 9 त्रिक 27 y बटे में क्या आ जाएगा 2 बराबर 10y बराबर माइनस का 12। अब हम इसको भी हल कर लेते हैं, इसके बटे में 2 है, क्या करेंगे, बटे में 2 है क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बटे में 2 है, देखिए कभी भी बटे वाली संख्या हो
तो जो बटे में है, जो बटे में, तो इसको पूरे में गुणा कर दो ऊपर, 2 हटाना है ना हमको, 2 हटाना, तो पूरे में 2 से गुणा कर दो। तो जब ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 और 117 माइनस 27y बटे 2 माइनस, इसमें 2 का गुणा करेंगे 10y बराबर माइनस का 12 गुणे 2। ये 2 कट गया। देखो इस 2 को हटाने के लिए हमने क्या किया था, पूरे में 2 से गुणा किया था, और जो 2 से गुणा किया था वो दोनों कट गए। इधर क्या हो गया 117 माइनस 27y, इधर 10 दूना 20y, और इधर क्या हो जाएगा 12 दूना 24 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y और y को जोड़ लेंगे, 20y माइनस का 20y और 27 भी माइनस का, 27 और 20 माइनस का कितना हो गया, कितना हो जाएगा अपना 47y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 24। ये जो 117 है, 117 को इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 117। इसको हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 47y, और इधर गुणा कर लेंगे कितना 7, 117 में 24 जोड़ लेंगे तो 7 4 11 का 1 हासिल 1 चला, 1 और 2 3, 3 और 1 हासिल 4 और 1 141। अब बताइए कि 47 का पाड़ा 141 में क्या लगेगा। अच्छा ये दोनों माइनस के थे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा क्या 100। अब देखिए क्या 47 से कट जाएगा, तो 7 त्रिक 21, लगभग ये 3 बार कट जाएगा। देखते हैं गुणा करके, 47 का गुणा अगर 3 में कर दे तो कितनी बार आ जाएगा, 7 त्रिक 21 का 1 और 4 3 12 और 1 13, 131 है। 1 मिनट, 7 त्रिक 21 का हासिल 2 चला, और 4 3 12 और 2 14, हासिल 2 था तो 14, 141 आ गया। मतलब 47 से काटने के लिए हमको 3 बार कटेगा, 47 इक्कम और 47 तिया 141, माइनस और माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 3। y का मान आ गया 3। अब हम y का मान रख देंगे कहाँ, समीकरण नंबर, y का मान रख देंगे कहाँ, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर ये 3 है, ये समीकरण नंबर 3 है, y का मान रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, हमको निकल आएगा x का मान। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना है 13 माइनस 3 और फिर है y, लेकिन y नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 गुणे में 3 बटे में कितना है, बटे में है 2, तो कितना हो जाएगा 13, 3 तिहाई 9 बटे 2, कितना हो जाएगा 13 से 9 के कितना बचा 4 बटे 2, तो एक कम तो 2 दूनी 4 आ जाएगा कितना 2, तो x का मान कितना आ जाएगा 2। तो सभी इक्वेशन अपनी हल हो गई, x का मान कितना आ जाएगा 2 और y का मान कितना आ जाएगा 3। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन हम बड़ी आसान तरीके से कर लेते हैं। आई होप क्वेश्चन आपकी समझ में आ रही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे पार्ट कर लिए, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 तथा 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए। मतलब दोनों इक्वेशन को हल करना है, कह रहा है और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3। दो इक्वेशन दी अपनी, देखिए क्वेश्चन बड़ी आसान तरीके से हम बताएंगे क्या है, 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y बराबर 11, ये इक्वेशन पहली दी है। दूसरी इक्वेशन क्या दी है, 2x माइनस 4y बराबर कितना कह रहा है माइनस का 24, कह रहा है को हल कीजिए, तो इन दोनों को हल करना है। फिर कह रहा है m का मान ज्ञात कीजिए, तो m का वह मान ज्ञात करना है, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3, कह रहा है m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। तो पहले इन इक्वेशन को हल करना है, फिर m का मान निकालना है। कैसे निकलेगा, जब इन दोनों इक्वेशन को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, हमको मिल जाएगा x और y का मान। जब x और y का मान मिल जाएगा तो हम यहाँ पे रख देंगे x का और y का मान। जब x और y रख देंगे तो बचेगा केवल क्या m, तो m का मान निकल आएगा और वही होगा m का मान। देखिए कैसे करते हैं, इक्वेशन नंबर पहली 2x प्लस 3y बराबर कितना है 11, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर पहली, इसको फर्स्ट मान लिया। उसके बाद दूसरी इक्वेशन कितनी है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24, इसमें हम x का मान निकाल लेते हैं पहले। तो x 2x 4y को उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा 4y, और इधर माइनस का 24 पहले से था तो माइनस का 24 इधर पहले से था,
तो x का मान कितना आ जाएगा 4y माइनस का 24, ये 2 आ जाएगा इधर बटे में, 2 आ जाएगा बटे में। तो इस तरीके से इक्वेशन कर लेते हैं क्या हल, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर हम क्या 2। देखिए समीकरण 1 को पहली इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन बना लिया, और दूसरी जो इक्वेशन थी उससे हमने x का मान निकाल लिया। अब x का मान फर्स्ट में रख देंगे, तो x का मान समीकरण एक में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 अपनी है ये 2x, लेकिन x नहीं लिखेंगे, x की जगह पे ये लिखेंगे, क्या लिखा, x की जगह पे लिखेंगे क्या हम 4y माइनस 24 और बटे में क्या है 2। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट ना, फिर उसके बाद 3y प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 11, बराबर कितना हो जाएगा 11। देखिए 2 ऊपर और 2 नीचे कट गया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 4y माइनस का 24 प्लस का क्या हो जाएगा 3y बराबर का 11। ठीक है 3y भी प्लस का है और 4y के आगे कुछ नहीं तो प्लस का माना जाता है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7y और बराबर में इधर क्या है 11 है, बराबर में क्या 11। ठीक है माइनस का 24 छूट गया, तो माइनस 24 को उस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 24, 11 और 24 कितना हो जाएगा 11 और 24 कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 2 और 1 3, 11 और 24 हो जाएगा 35, 7 एकम 7 पंचे 35 हो जाएगा, 7 पंचे 35 हो जाएगा, सॉरी 7 पंचे मतलब 5 आएगा। तो y का मान दोस्तों कितना आ गया, y का मान आ गया अपना 5, और जो y का मान 5 आया इसको कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 2 में, तो क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 4y, लेकिन y की जगह पे क्या लिखेंगे 5, तो x 4 गुणे 5, उसके बाद माइनस का 24 बटे में कितना है 2, बटे में कितना है अपना 2, तो क्या हो जाएगा 4 पंचे 20 माइनस का 24 बटे में कितना 2, तो ये आ जाएगा x। 24 से 20 गया, माइनस का कितना बचा 4 और बटे में कितना बचा 2 बराबर x, तो एक कम तो 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया दोस्तों माइनस का 2 आ गया, x का मान कितना आ गया माइनस का 2, y का मान आ गया 5, x का मान आ गया माइनस का 2, x और y के मान आगे रख देंगे कहाँ इसमें, कहाँ रख देंगे इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, लिखेंगे चूंकि y बराबर क्या था mx प्लस 3 था, तो y का मान कितना रखेंगे हम 5 बराबर m, x का मान कितने रखेंगे माइनस का 2 और प्लस का रख देंगे 3, तो 5। देखिए इस 3 को इस साइड लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3, और इधर क्या है, इधर क्या m है और 2 है, तो हो जाएगा 2m, 2 को पहले कर दिया m को बाद में कर दिया, 2 बाद में था m पहले था आपस में बदल दिया आगे पीछे कर दिया, और ये माइनस था तो माइनस लगा दिया, 5 से 3 गया तो कितना बचा 2 बराबर कितना है माइनस का 2m। देखिए इधर भी 2 और उधर भी, तो 2 एक कम 2 कट गया, तो बचा क्या इधर बचा क्या 1 बचा, और इस साइड कितना बचा m बचा, और ये माइनस का चिन्ह बचा, माइनस का चिन्ह उठा के उस साइड लगा दो तुम, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया इस साइड, तो m का मान आ गया कितना, m का मान कितना आ गया माइनस का 1, और यही m का मान हमको निकालना था, तो यही m का मान आ गया माइनस का 1। तो इस तरीके से दोस्तों हमने अपने तीनों क्वेश्चन कंप्लीट किए, और आगे का क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके कई सारे पार्ट हैं, ये भी हम कंप्लीट करते हैं, लेकिन हमारे लाइट थोड़ी फ्लक्चुएट हो रही, बार बार आ रही जा रही, इसे वीडियो में बनाने में प्रॉब्लम हो रही, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जितना भी रिमेनिंग पार्ट है, जितने भी क्वेश्चन है, ज़्यादा है नहीं क्वेश्चन 4 से 5 उनको कंप्लीट करेंगे। आप इन तीनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, थोड़े से क्वेश्चन टफ भी हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा 2 से 3 बार। हम नेक्स्ट पार्ट में आके सारी वीडियो मतलब सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, कोई भी डाउट हो पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।